हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम, जिसको बिहार इंटर लेवल एग्ज़ाम भी बोला जाता है, उसका दूसरा संस्करण आया है मतलब आया था, कह सकते हैं कि 2023 में आया था, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं है। एग्ज़ाम होने को लेकर कई सारी शंकाएँ हैं, कई सारी बातें हैं जो चल रही हैं। लेकिन आज हमारा वीडियो किसी खास मकसद से है। इस एग्ज़ाम के विज्ञापन जो निकाला गया था, नोटिफिकेशन जो आया था, उसमें 2 पद पर बहुत मारामारी चल रहा है, यानी बहुत चर्चा चल रहा है। क्या तो राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, ये पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के जॉब प्रोफाइल को लेकर बहुत बातें हो रही है। कितना पेमेंट मिलता है, क्या सुविधाएं मिलता है, क्या पावर मिलता है, क्या प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया है, कई सारी बातें हैं, कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। खास करके कुछ और बातें, जैसे एक पंचायत सचिव को कितने पंचायत दिया जाता है, कैसे, जैसे कई सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में आते होंगे। मज़ा आएगा, पॉलिटिकल प्रेशर काम करेगा या नहीं करेगा, या बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा कमा लेंगे, ऐसा कई सारा जो बातें हैं भांति की, वो आपके दिमाग में आएगी। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम इस नोटिफिकेशन के पंचायत सचिव पद के प्रोफाइल को पूरा खंगालने वाले हैं, क्रैक करने वाले हैं। ठीक है, पहली बात यहीं पर समझ लीजिए कि पंचायत सचिव पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है। लेवल 3 का पोस्ट है। इंटरमीडिएट या समकक्ष डिग्री, यानी आपको इंटर पास होना चाहिए। कंप्यूटर पर टंकन यानी टाइपिंग, MS ऑफिस का ज्ञान सामान्यता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या टंकन विधि में फेल हो गए तो हमको चयन नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, बहुत लोगों का हुआ भी है और आपका भी होगा, बशर्ते आपका नंबर अच्छा होना चाहिए, दमदार होना चाहिए, है ना। अब आप पोस्ट देखिए, 3532 पद है। तो आज हम लोग पंचायत सचिव को पूरा खंगालेंगे, पूरा अच्छे से देखेंगे, और अगले वीडियो में आप बताइएगा राजस्व सचिव पर बात करें या किसी अन्य पद पर बात करें, ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी जो बचा के रखा हूँ मैं। आपको पता है कि पहला नोटिफिकेशन है उसमें 11,000 प्लस पद था, फिर दूसरा बार फिर इसमें संशोधन किया गया, 1100 पद और जोड़ा गया, तो 12,000 प्लस पद है अभी। चेहरा देख के क्या लग रहा है, मासूम लग रहा है या थका हुआ लग रहा है? तो इस चेहरे को देख कर ही आपको पता चल जाएगा पंचायत सचिव का पद इतना आसान नहीं है, कार्य इतना आसान नहीं, थका रहता है बेचारा। और इसी को लेकर बिहार में पंचायत 3 भी वेब सीरीज बन चुका है। आप देखना चाहें देख सकते हो, मज़ा आएगा। और ये पंचायत सचिव के पद को ना लोकप्रिय बनाने में इस वेब सीरीज़ का भी बहुत बड़ा योगदान है। खैर, इस पर तो बातें होती रहेंगी, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक पे स्केल जो होता है पंचायत सचिव का 21,700 का होता है, सॉरी। हाउस रेंट जो दिया जाता है 868 रुपया। आप गाँव में रहते हैं तो पता है रेंट कम लगता है। डियरनेस, इसको महंगाई भत्ता बोला जाता है, 8,246 रुपया। और मेडिकल अलाउंस जो दिया जाता है 1,000 रुपया दिया जाता है। यानी ओवरऑल बात किया जाए तो 31,814 रुपया आपका पेमेंट है। लेकिन NPS कंट्रीब्यूशन आप करते हैं 2995 के आसपास, कई सारे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे। तो ओवरऑल सैलरी आपको मिलता है महीने का 28,789 रुपया, 28,789 रुपीज़। ये ही आपके हाथ में मिलेगा। और इतना लेकर आपको कितना सारा काम करना पड़ेगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं। लेकिन कई सारे के मन में ये दिमाग में आ रहा होगा, भैया ये तो सैलरी छुएंगे नहीं, हमारा ऊपरी इनकम बहुत होगा, है ना, ऊपरी इनकम बहुत होगा। तो ऊपरी इनकम के चक्कर में जॉब भी जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ज़माना बदल रहा है तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। सावधान आपको भी रहना है ना। तो पैसा कमाने के चक्कर में मत रहिए, पैसा आ जाएगा, अपने टैलेंट को निखारिए, बढ़ाइए। चलिए, कार्य क्या है। तो पंचायत के इस वेब सीरीज़ में आपने देखा होगा पंचायत सचिव मुखिया जी के साथ, पति मुखिया हैं, ठीक है, मुखियान जी हैं ये, मुखिया जी के साथ इनका कंट्रीब्यूशन बड़ा अच्छा रहता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कार्य पंचायत सचिव को मुखिया के साथ मिलके ही करना होता है। यानी जितना भी योजना है, जितना भी सरकार प्रोजेक्ट दे रही है, वो पंचायत सचिव मुखिया के साथ मिलकर काम करता है। अच्छा, ये जो स्वाद का उपभोग करते हैं पंचायत सचिव और मुखिया, 21 आर्टिकल के अंतर्गत है। 243 तो है, ABCDEFGHI कौन सा है, आपको यहाँ पर उत्तर देना है। चलिए, पंचायत सचिव एक और क्या क्या रहे हैं। तो देखिए, पंचायत में जो रोस्टर बनता है, उस रोस्टर को लागू करवाना, एक तरह से देख रेख करना पंचायत सचिव का काम आता है। और अगर इस रोस्टर को कोई पूरा नहीं किया, समय पर नहीं आया, नहीं आ रहा है, तो उस पर वह स्पष्टीकरण मांग सकता है। कार्यपालक सहायक का अटेंडेंस पर साइन भी उसी का होता है, पेमेंट मिलने में नहीं तो बहुत दिक्कत होता है।
अन्य के मानदेय यानी अन्य को भी पेमेंट मिलना है, उसका भी पंचायत सचिव का ही सिग्नेचर होता है, तो पावरफुल पोस्ट है। पेंशन उन्शन जो मिलता है, जैसे वृद्धा पेंशन जो मिलता है वो उसमें भी पंचायत सचिव का ही योगदान होता है। राशन कार्ड संबंधी कार्य है वो उसमें पंचायत सचिव का योगदान है। कबीर अंतोष्ठी मतलब जो मर गए उनके लिए फिर पैसा दिया जाता है 3000 के आसपास, वो भी पंचायत सचिव के सिग्नेचर पर ही मिलता है। अंतर्राज्यीय जातीय विवाह होता है, अंतर्जातीय विवाह की बात कर रहा हूँ, उसमें प्रोत्साहन राशि इन्हीं के संदर्भ में दिया जाता है, इन्हीं का साइन होता है। वंशावली तैयार होता है तो इन्हीं का भूमिका होता है। पीएम आवास योजना में इन्हीं का योगदान होता है। आप देखिएगा स्कूल कॉलेज में जो लिखा रहता है दीवार पर, दो बच्चा है जरूरी वाला, जैसे काम छोटे छोटे काम भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। ये तो हो गया विभागवार। ग्रामीण विकास, जैसे स्ट्रीट लाइट लगाना है, देखिए पंचायत सीरीज में इसको बड़ा अच्छा से बैंक किया गया है। खैर स्ट्रीट लाइट लगाना है, साफ़ सफाई करवाना है, नली उली बनवाना है, ये सारा पंचायत सचिव के अंतर। तो काम काफ़ी सारा है, काम को लेकर कोई टेंशन नहीं है। अब कहा जाता है कि एक पंचायत सचिव को कितना पंचायत मिल सकता है, तो एक बात एकदम नोटिस करके रखिए। पहले प्रारंभिक रूप से जब आप जाएंगे तो एक ही पंचायत मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको 5 पंचायत दे दिया जाएगा। एक से अधिक पंचायत, 2 पंचायत, 3 पंचायत, इवन 5 पंचायत तक भी आपको मिल सकता है। तो आप इस सुविधा का उपभोग कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं ना। देखिए आप इस बात को समझिए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या तो जिला स्तर पर सबसे पावरफुल डीएम है, ब्लॉक स्तर पर बीडीओ या आजकल आरडीओ का चयन होता है बीपीएससी के थ्रू, इसका प्रमोशनल पोस्ट बीडीओ ही है। और सबसे नीचे जो पंचायत स्तर पर है पंचायत सचिव का बोलबाला रहता है। तो ये तीनों लेवल आपने देख लिया। तो डीएम का आवास आप देखे होंगे, बीडीओ का आवास देखे होंगे, लेकिन पंचायत भवन बनता है पंचायत सरकार भवन, ये देख लीजिए 2 करोड़ से ऊपर का पंचायत सरकार भवन बनाता है और इसी में पंचायत सचिव भी रहते हैं। अब इसमें और कौन कौन रहते हैं, 2 करोड़ में तो बड़ा भवन तो नहीं ना होगा पंचायत सचिव का, भाई इतना लेवल का पोस्ट भी तो नहीं है। तो इसमें और कौन कौन से रहते हैं, तो पंचायत सचिव, पंचायत में जो सरकारी भवन है उसमें मुखिया भी रहते हैं, लेखापाल, कार्यपालक, सहायक भी रहते हैं, पंचायत सचिव भी रहते हैं। इनको 2 BHK का रूम दिया रहता है, एक हॉल दिया रहता है। स्वच्छता कर्मी भी रहते हैं, मतलब स्वच्छता कर्मी भी यहाँ काम करते हैं। ग्राम कचहरी, सरपंच के अधीन भी यहाँ काम होता है। तो एक अच्छा खासा मतलब पंचायत से रिलेटेड सारा काम इस पंचायत सरकार भवन में ही किया जाता है। सिंपल सा समझ लीजिए, ठीक है। ट्रेनिंग की बात करें तो आपको पता है कि बीपाड बिहार का नहीं, भारत का सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन के उभरा है। और बीपीएससी के थ्रू जो आपका A लेवल B लेवल के ऑफिसर का चयन होता है उसका भी ट्रेनिंग बीपाड में ही होता है और यही सुविधा आपको ही मिलता है। 30 दिनों का पूरा आपको ट्रेनिंग दिया जाता है बीपाड में। बहुत बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल है। एक बार देख लीजिए वीडियो यूट्यूब पर, दिल खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, है ना। प्रमोशन की बात किया जाए तो थोड़ा निराशा लग सकता है आपको, प्रमोशन बहुत धीमे है। मिनिमम 10 साल बाद आपका प्रमोशन होगा, वो भी पोस्ट मिलेगा BPRO लेवल 7 का पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे है और मतलब अच्छा पोस्ट है। आजकल शक्ति इसके पास अच्छा खासा आ गया है। तो BDO पहले बोला जाता था कि बहुत अच्छा है, लेकिन अब BPRO का भी पोस्ट अच्छा है, लेकिन बहुत लेट प्रमोशन है। तो इन सारे बातों से एक बात आपको पता चल जाना चाहिए कि भैया कहीं भी आराम नहीं है। जॉब लेने के बाद और टेंशन है, पहले थोड़ा और टेंशन है, लेकिन टेंशन तो टेंशन ही होता है। बाकी आप इस चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़िएगा, और कुछ अनुभव आपको भी साझा करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप भी अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।